नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दैट व्हाई द अर्थ एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट, कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह कैसे काम करती है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पेपर में सवाल भी आते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो सारी चीजें हम देखेंगे, सारी चीजें हम जानेंगे। तो एक नोटबुक और एक पेन ले लेंगे और जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो अर्थ है वो क्या है, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ है वो क्या है, कि हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट। अर्थ एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट। पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह काम करता है। तो अगर पृथ्वी चुंबक की तरह काम करता है तो क्या पृथ्वी के भीतर कोई चुंबक है जिसकी वजह से ये चुंबक की तरह काम करता है, या फिर ये जो अर्थ मैग्नेट की तरह काम करता है ये हमारी अर्थ के लिए क्यों जरूरी है, क्यों जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली आपका 60,000 किलोमीटर तक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से लेके 60,000 किलोमीटर तक लगभग है। जब हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है, अगर मैं यहां पर दूसरी स्लाइड पे आपको दिखाऊं कि अगर यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारा जो अर्थ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो यहां तक है, लगभग 60,000 किलोमीटर तक। तो जो हमारा सन है, वहां से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है, जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, उनको ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे एक्स रेज हैं, जैसे गामा रेज हैं। तो जो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी तो दे विल रोस्ट द अर्थ। तो इसलिए पृथ्वी को एकदम जो है ना वो भून देंगी। इसलिए हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, हमें इससे प्रोटेक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लगभग कहां तक फैला हुआ है, 60,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि ये क्या करता है, इट ब्लॉक द सोलर रेडिएशंस। इट ब्लॉक द सोलर रेडिएशंस। यह सौर विकिरणों को जकड़ लेता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट ऑल्सो ब्लॉक सोलर फ्लेयर्स। इट ऑल्सो ब्लॉक सोलर फ्लेयर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रिएट कैसे हुआ, बना कैसे। तो एक जो है वो विलियम गिलबर्ट नाम के व्यक्ति हुए, और विलियम गिलबर्ट ने जो सबसे पहले मैग्नेटिज्म था उसके बारे में पता चला, उन्होंने सबसे पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढा। और लोडस्टोन, हालांकि हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं, जीएस के लिए जरूरी है नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले इस बारे में डिस्कवर किया, उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, ये मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल सोलर रेडिएशन को और सोलर फ्लेयर को ब्लॉक नहीं करता है। इवन आपने कई बार देखा होगा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जैसे अपने हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सुल्तानपुर लेक है। उस सुल्तानपुर लेक में क्या है कि साइबेरियन क्रेन, जो सारस होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं। ये जो सुल्तानपुर के आसपास का एरिया है, यहाँ नमक मिलता है, वो यहाँ नमक खाते हैं, बिकॉज वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं, अल्टीमेटली वापस चले जाते हैं। और ऐसा केवल यहीं पर नहीं है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स किस तरीके से मूव करते हैं, इनके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है कि ये उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो उसका जो रीजन होता है वो होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। जो ओशन में जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जो ओशन में लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो उसका रीजन होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इवन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो महाराष्ट्र में एक लेक है, क्रेटर लेक जो है, वो जो लेक है, उस लेक में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मूवमेंट जो होता है उनका, वो कैसे होता है, वो हमेशा बल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, उनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट भी हमेशा कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। सो मैग्नेटिज्म जो है अर्थ का, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी वजह से डिसाइड होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थ का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रिएट कैसे हुआ। तो जब हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और एक कोर होता है। तो जो कोर है हमारा, वो कोर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कोर में एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। जो आउटर कोर है इसमें क्या होता है, निकल होता है, फेरस होता है, और उसके साथ साथ क्या होती हैं, कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। और जो इनर कोर है वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है।
इसमें केवल आपका क्या होता है, निकल होता है और फेरस होता है। जबकि आउटर कोर के भीतर क्या होता है, आउटर कोर में जो यहां पर सॉलिड है ये सॉलिड नहीं होता है बल्कि ये लिक्विड होता है। इवन यू कैन से इट इज इन द मोल्टन स्टेट। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो मोल्टन स्टेट होती है यहां प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इन द सेंस आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या हुआ कि जब हमारा अर्थ रोटेट करता है, अर्थ 23.5 डिग्री पे जो है टिल्टेड है, और जब अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ रोटेट करता है तो ये जो सॉलिड आउटर कोर है, आउटर कोर बाहर है, इनर कोर उसके भीतर है। इनर कोर है वो मोल्टन स्टेट में है। क्यों है मोल्टन स्टेट में? क्योंकि उसमें निकल फेरस के साथ इंप्योरिटीज भी हैं। आउटर कोर में केवल निकल और फेरस है। और जब ये रोटेशन होता है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो हमसे अगर पूछा जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए अर्थ का कोर रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज आउटर कोर लिक्विड है, क्योंकि उसमें निकल फेरस के साथ इंप्योरिटीज हैं, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो मोल्टन स्टेट में मिलता है। इनर कोर है, उसमें निकल और फेरस होता है, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। जब अर्थ का रोटेशन होता है तो जो लूज इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, और उसकी वजह से तो हम क्या कहेंगे, द कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, कोर रिस्पॉन्सिबल है, कोर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको लिख लो दैट कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई आयरन रोड है, ठीक है, और अगर आयरन रोड है, लोहे की छड़ है, और अगर आप इसके चारों तरफ जो है वो बिजली पास कर देते हो, जब आप इसके चारों तरफ बिजली पास कर देते हो, तो जब इसके चारों तरफ बिजली पास कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और फिर ये मतलब इसको हम सोलेनोइड भी कहते हैं, ठीक है, सोलेनोइड भी है, वो इससे रिलेटेड है, हालांकि ज्योग्राफी में नहीं है, फिजिक्स में आता है, बट ठीक है हम बता देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अर्थ का कोर है। और अर्थ का कोर के कारण मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ। सोलार फ्लेयर से रोकता है, जो हमारी हार्मफुल रेडिएशन आती हैं, गामा रेज, एक्स रेज आती हैं, उनसे अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड ये जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो ओशन लाइफ फॉर्म्स होते हैं, उन सभी ओशन लाइफ फॉर्म्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और याद रखेंगे, क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे कि ये अगर हमारे पास अर्थ है, ये अगर हमारे पास अर्थ है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या है, टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, यही कहते हैं हम। यहां पर टिल्टेड है और यहां पर इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो हमारे पास यहां पर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, यहां पर क्या है, साउथ पोल है। इसी तरीके से होता है कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो आप देखो, ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। जिस लाइन के ऊपर अर्थ रोटेट कर रहा है, वो जो लाइन है, वो लाइन जो है, उस लाइन पे जो अर्थ पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कह दिया। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स। अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल हैं, दे आर अर्थ्स मैग्नेटिक पोलैरिटी, आप ऐसे लिख सकते हैं दैट अर्थ्स मैग्नेटिक पोलैरिटी, अर्थ के जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है इज रिवर्सल। वो क्या है, उल्टा है। किसका उल्टा है, कि अर्थ की जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है, इट इज रिवर्सल ऑफ द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। कि अगर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, रिवर्सल है। यानी कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, वहां पर
वहां पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, वहां पर मैग्नेटिक साउथ है। जहां पर ज्योग्राफिकल साउथ है वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ये 2 पॉइंट क्या रख देंगे आप, ये 1 पॉइंट क्या कर लेंगे आप, याद कर लेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपसे मतलब स्टेटमेंट इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो दोनों एक ही होते हैं? नहीं होते हैं, दोनों रिवर्सल होते हैं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक साउथ है, जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां पर ज्योग्राफिकल साउथ है। ये पॉइंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एक बात और कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वो तो फिक्स पॉइंट है, लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक साउथ पोल है दे आर कैपेबल ऑफ द रिवर्सल। वो उल्टे होते रहते हैं, उनकी जो अर्थ की पोलैरिटी है वो अर्थ की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। इवन लास्ट ईयर आपने शायद सुना हो, न्यूज में भी था कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उनकी डेथ हो गई, और वो डेथ का जो रीजन था वो रीजन था कि उनको पहुंचना कहीं और था और वो पहुंच कहीं और गए। तो जब उनको पहुंचना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए, वो क्यों हुआ? बिकॉज अर्थ जो है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अर्थ और ये जो बर्ड्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उनको लोकेशन कोई और थी, पहुंच कहीं और गए, एंड अल्टीमेटली उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल है वो चेंज होते रहते हैं। इवन कुछ किताबें हैं, कुछ फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं जो बताती हैं कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है ये 2-3 बार चेंज हुआ है, और जब ये चेंज होता है तो देयर इज ए मास लेवल एक्सटिंक्शन। बड़े स्तर पर जो प्रजातियां हैं वो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे होता है, और अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो आपको हमने आज बता दिया है, एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी नोट के साथ रोकते हैं आज, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।